क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटी सी सांस सिर्फ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या आपको पता है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। ऐसी शक्ति है आपके अंदर। आज हम उसी छुपी हुई शक्ति का ताला खोलने जा रहे हैं। तो चलिए जिंदगी की गहराई में उतरते हैं भुजंग आसन के साथ। भुजंग आसन, जिसे अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है, योग का एक बेहद प्रभावशाली आसन है। यह आसन ना सिर्फ आपके शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आपके मन को भी शांत करता है। इस आसन में हम सांप की तरह अपनी रीढ़ को ऊपर उठाते हैं, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले पेट के बल मैट पर लेट जाएं। दोनों हथेलियां कंधों के पास जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर और छाती को ऊपर उठाएं। कोहनियों को थोड़ा मोड़ कर रखें। कंधे पीछे की ओर ले जाएं। गर्दन सीधी रखें और कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। तो यह था भुजंगासन। अब भुजंगासन के फायदे, क्योंकि बिना फायदे जाने तो इंसान कोई भी काम करता ही नहीं है। तो चलिए फायदे सुनिए। पहला, रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। दूसरा, पेट की चर्बी को कम करता है और पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है। तीसरा, छाती खोलता है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। चौथा, तनाव, चिंता और थकान को दूर करता है। पांचवा, पेट में राहत देता है और शरीर की मुद्रा को सुधारता है। आखिरी, शरीर में नई ऊर्जा और स्टेमिना लाता है, जो कि आजकल लोगों में ऊर्जा की बहुत कमी है और थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं। हर दिन जब आप भुजंग आसन करते हैं तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी जागृत करते हैं। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, ये जीवन जीने की कला है। हर सांस के साथ अपने जीवन को गहराई से महसूस करें। यही असली योग है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपसे ही होती है। आज से हर दिन खुद को एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई मुस्कान के साथ जगाइए। भुजंग आसन के साथ योग से जीवन में संतुलन, शांति और शक्ति आती है। इसे अपनाइए, खुद को बदलिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। भुजंग आसन सिर्फ शरीर का आसन नहीं, ये उस इंसान की कहानी है जो गिरा, टूटा लेकिन रुका नहीं। जिंदगी हर रोज गिराती है, पर जो हर बार उठता है वही विजेता कहलाता है। जैसे सांप जमीन से उठता है लेकिन अपनी पूंछ नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी अपने अतीत को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। पर ध्यान रहे, सिर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जो इंसान दर्द में भी मुस्कुरा ले, समझो उसने जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। भुजंग आसन करने से थायराइड व हार्मोन संतुलन में आता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। जिंदगी अगर तुम्हारी परीक्षा ले रही है तो समझ लो, ऊपर वाला तुम्हें प्रमोशन देने वाला है, यानी तुम्हारी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। भुजंग आसन दोस्तों हमें सिखाता है, उठो लेकिन झुको मत, बढ़ो लेकिन अपने जमीर को पीछे ना छोड़ो। हर सुबह उठो, अपनी ताकत पहचानो और जमीन से उठकर आसमान को देखो। बस यही है असली भुजंगासन। मुसीबतें आएंगी, लोग पीछे खींचेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारा सिर ऊपर है, क्योंकि तुमने नीचे की दुनिया को पार कर लिया है।
इसलिए भुजंगासन करो, क्योंकि जब पीठ सीधी हो तो जिंदगी कभी तुम्हें झुका नहीं सकती। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी डरना नहीं चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। भुजंगासन हमें सिखाता है, गिरो मगर ऐसे उठो कि आवाज सबको सुनाई दे। झुको मगर आत्मा को नहीं। देखो मगर ऊंचाई से, नीचता से नहीं। जो सिर दर्द में भी ऊंचा रहता है, उसी पर ताज सजता है। योग वो ताकत है जो अंदर से बाहर तक सच्चाई पैदा करती है। इसलिए भुजंगासन करो, क्योंकि पीठ सीधी हो तो जिंदगी झुकती नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आया। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जल्दी ही लौटेंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल के रहिए, इम्तिहानों का दौर है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते हैं। जय श्री कृष्ण। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए सिर्फ भगवान के अलावा और दूसरा कोई ना हो। कान्हा हमारी प्रार्थनाओं को तब भी समझते हैं जब हम उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं खोज पाते। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता भी मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर आसान जिंदगी को आसान बना सकता है। सुबह अगर भुजंग आसन से शुरू हो तो शाम तक कोई टेंशन टिक नहीं सकता। भुजंग आसन सिर्फ आसन नहीं है, ये ऐलान है उस इंसान का जो कहता है, जब चाहे जो हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य है। जीवन का हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। मन, कर्म और वचन से हमेशा स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो सिर्फ आपकी नियत ही देखते हैं। अपना नुकसान करके भी दूसरों का नुकसान करने वाले, स्वयं मरकर भी दूसरों को मारने वाले मानव समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राधा के सच्चे प्रेम का यही इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। जय श्री कृष्ण। एक बात हमेशा याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। मैं अकेला ही सबके साथ, हर वक्त साथ, एहसास तुम्हें हो या ना हो, मैं रहता हमेशा पास। किसी का नाम जरूरत नहीं मुझे, मैं हूं तेरा एहसास। अपने जीवन की कलम को कृष्ण के हाथों में थमा दो, वो आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिखेगा। जय श्री कृष्णा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते
तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। यूं पल भर के लिए नहीं, मुझे आज भी और जिंदगी के बाद भी हमेशा तेरा साथ चाहिए। जय श्री कृष्णा। सभी का कल्याण हो। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आधी अधूरी मत देखिए। आधी अधूरी देखनी है तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा पहले ही, इसलिए वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, वरना मत देखिए।